लाइफ स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाती हूँ मुंशी प्रेमचंद की कहानी पैपू जी। सिद्धांत का सबसे बड़ा दुश्मन है मुरव्वत। कठिनाइयों, बाधाओं, प्रलोभनों का सामना आप कर सकते हैं दृढ़ संकल्प और आत्मबल से, लेकिन एक दिली दोस्त से बेमुरव्वती तो नहीं की जाती। सिद्धांत रहे या जाए, कई साल पहले मैंने जनेऊ हाथ में लेकर प्रतिज्ञा की थी कि अब किसी की बारात में न जाऊंगा, चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए। ऐसी विकट प्रतिज्ञा करने की जरूरत क्यों पड़ी, इसकी कथा लंबी है और आज भी उसे याद करके मेरी प्रतिज्ञा को जीवन मिल जाता है। बारात थी कायस्थों की, समधी थे मेरे पुराने मित्र। बारातियों में अधिकांश जान पहचान के लोग थे। देहात में जाना था। मैंने सोचा चलो 2-3 दिन देहात की सैर रहेगी। चल पड़ा, लेकिन मुझे यह देखकर हैरत हुई कि बारातियों की वहां जाकर बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। बात बात पर झगड़ा, तकरार, सभी कन्या पक्ष वालों से मानो लड़ने को तैयार। यह चीज नहीं आई, वह चीज नहीं भेजी। ये आदमी है ये जानवर? पानी बिना बर्फ के कौन पिएगा? गधे ने बर्फ भेजी भी तो 10 सेर। पूछो 10 सेर बर्फ लेकर आंखों में लगाएं या किसी देवता को चढ़ाएं। अजब चिल्पों मची हुई थी, कोई किसी की ना सुनता था। समधी साहब सिर पीट रहे थे कि यहाँ उनके मित्रों की जितनी दुर्गति हुई उसका उन्हें उम्र भर खेद रहेगा। वो क्या जानते थे कि लड़की वाले इतने गंवार हैं। गंवार क्यों, मतलबी कहिए। कहने को शिक्षित हैं, सभ्य हैं, भद्र हैं, धन भी भगवान की दया से कम नहीं, मगर दिल के इतने छोटे। 10 सेर बर्फ भेजते हैं, सिगरेट के एक डिबिया भी नहीं। फंस गया और क्या। मैंने उनसे बिना सहानुभूति दिखाए कहा, सिगरेट नहीं भेजे तो कौन सा बड़ा अनर्थ हो गया। खमीरा तंबाकू तो 10 से भेज दिया है, पीते क्यों नहीं घोल घोल कर। मेरे समधी मित्र ने विस्मय भरी आंखों से मुझे देखा, मानो उन्हें अपने कानों पर विश्वास न हो। ऐसी अनीति। बोले, आप भी अजीब आदमी हैं, खमीरा यहाँ कौन पीता है। मुद्दत हुई लोगों ने गुड़गुड़ियाँ और फर्शियाँ गुदड़ी बाजार में बेच डाली। थोड़ी सी दकियानूसी अब भी हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, लेकिन बहुत कम। यहाँ तो ईश्वर की कृपा से सभी नई रोशनी, नए विचार, नए जमाने के लोग हैं। और कन्या वाले यह बात जानते हैं, फिर भी सिगरेट नहीं भेजी। यहाँ कई सज्जन 8-10 डिबिया रोज पी जाते हैं। एक साहब तो 12 तक पहुँच जाते हैं और 4-5 डिबिया तो आम बात है। इतने आदमियों के बीच में 100 डिब्बियाँ भी ना हो तो क्या हो। और बर्फ देखी आपने, जैसे दवा के लिए भेजी है। यहाँ इतनी बर्फ घर घर आती है, मैं तो अकेला ही 10 सेर पी जाता हूँ। देहातियों को कभी अकल न आएगी, पढ़ लिख कितने ही जाएं। मैंने कहा, तो आपको अपने साथ एक गाड़ी सिगरेट और टन भर बर्फ लेते आना चाहिए था। वो स्तंभित हो गए। आप भांग तो नहीं खा गए? जी नहीं, कभी उम्र भर नहीं खाई। तो फिर ऐसी उल जलूल बातें क्यों करते हो? मैं तो संपूर्णता अपने होश में हूँ। होश में रहने वाला आदमी ऐसी बात नहीं कर सकता। हम यहाँ लड़का ब्याहने आए हैं, लड़की वालों को हमारी सारी फरमाइशें पूरी करनी पड़ेंगी। हम जो कुछ मांगेंगे वो उन्हें सब कुछ देना पड़ेगा, रो रो कर देना पड़ेगा। दिल लगी नहीं है, ना को चने न चबवा दे तो कहिएगा, यह हमारा खुला हुआ अपमान है। द्वार पर बुलाकर जलील करना। मेरे साथ जो लोग आए हैं वे नाई कहार नहीं है, बड़े आदमी हैं। मैं उनकी तौहीन नहीं देख सकता। अगर ये लोगों की जिद है तो बारात लौट जाएगी। मैंने देखा यह इस वक्त ताव में है, इनसे बहस करना उचित नहीं। आज जीवन में पहली बार केवल 2 दिन के लिए इन्हें एक आदमी पर अधिकार मिल गया है। उसकी गर्दन इनके पांव के नीचे है। फिर इन्हें क्यों ना नशा हो आए, क्यों ना सिर फिर जाए, क्यों ना उस पर दिल खोल कर रोब जमाए। वर पक्ष वाले कन्या पक्ष वालों पर मुद्दतों से हुकूमत करते चले आए हैं और उस अधिकार को त्याग देना आसान नहीं। इन लोगों के दिमाग में इस वक्त यह बात कैसे आएगी कि तुम कन्या पक्ष वालों के मेहमान हो और वे तुम्हें जिस तरह रखना चाहे, तुम्हें चाहे जैसा जैसा तुम्हें चाहे तुम्हें रहना पड़ेगा। मेहमान को जो आदर सत्कार, चुनी चोकर रूखा सूखा मिले, उस पर उसे संतुष्ट होना चाहिए। शिष्टता यह कभी गवारा नहीं कर सकती कि वो जिनका मेहमान है उनसे अपनी खातिरदारी का टैक्स वसूल करे।
मैंने वहां से टल जाना ही मुनासिब समझा, लेकिन जब विवाह का मुहूर्त आया, इधर से 1 दर्जन विस्की की बोतलों की फरमाइश हुई और कहा गया कि जब तक बोतलें ना आ जाएंगी हम विवाह संस्कार के लिए मंडप में ना जाएंगे। तब मुझसे ना देखा गया। मैंने समझ लिया कि ये सब पशु हैं, इंसानियत से खाली। इनके साथ एक क्षण रहना भी अपनी आत्मा का खून करना है। मैंने उसी वक्त प्रतिज्ञा की कि अब कभी किसी बारात में न जाऊंगा और अपना बोरिया बक्सा लेकर उसी क्षण वहां से चल दिया। इसलिए जब गत मंगलवार को मेरे परम मित्र सुरेश बाबू ने मुझे अपने लड़के के विवाह का निमंत्रण दिया, तो मैंने साहस को दोनों हाथों में पकड़कर कहा, जी नहीं, मुझे क्षमा कीजिए, मैं न जाऊंगा। उन्होंने खिन्न होकर कहा, आखिर क्यों? मैंने प्रतिज्ञा कर ली है कि अब किसी बारात में न जाऊंगा। बेटे की बारात में खुद अपना स्वामी रहूंगा। तो समझ लीजिए यह आप ही का पुत्र है और आप यहाँ अपने स्वामी हैं। मैं निरुत्तर हो गया, फिर भी मैंने अपना अपना पक्ष न छोड़ा। आप लोग वहाँ कन्या पक्ष वालों से सिगरेट, बर्फ, तेल, शराब आदि आदि चीजों के लिए आग्रह तो ना करेंगे? भूल कर भी नहीं, इस विषय में मेरे विचार वही हैं जो आपके। ऐसा तो न होगा कि मेरे जैसे विचार रखते हुए भी आप वहाँ दुराग्रहियों की बातों में आ जाएं और वे अपने हथकंडे शुरू कर दें। मैं आप ही को अपना प्रतिनिधि बनाता हूँ। आपके फैसले की वहाँ कहीं अपील न होगी। दिल में तो मेरे अब भी कुछ संशय था, लेकिन इतना आश्वासन मिलने पर और ज्यादा अड़ना असज्जनता थी। आखिर मेरे वहां जाने से यह सब कुछ मेरे हाथों में सौंप रहे हैं। मैंने चलने का वादा कर लिया, लेकिन जब सुरेश बाबू विदा होने लगे तो मैंने घड़े को जरा और ठोका। लेन देन का तो कोई झगड़ा नहीं है। नाम को नहीं, वे लोग अपनी खुशी से जो कुछ देंगे वो हम ले लेंगे। मांगने न मांगने का अधिकार आपको रहेगा। शुक्रवार को बारात चली। केवल रेल का सफर था और वो भी 50 मील का। तीसरे पहर के एक्सप्रेस से चले और शाम को कन्या के द्वार पर पहुंच गए। वहां हर तरह का सामान मौजूद था। किसी चीज के मांगने की जरूरत न थी। बारातियों की इतनी खातिरदारी भी हो सकती है, इसकी मुझे कल्पना भी न थी। बाराती इतने विनीत हो सकते हैं, कोई बात मुंह से निकली नहीं कि एक की जगह 4 आदमी हाथ बंधे हाजिर। लगन का मुहूर्त आया। हम सभी मंडप में पहुंचे। वहां तिल रखने की जगह भी न थी। किसी तरह धस धसाकर अपने लिए जगह निकाली। सुरेश बाबू मेरे पीछे खड़े थे। बैठने को वहां जगह न थी। कन्यादान संस्कार शुरू हुआ। कन्या का पिता एक पीताम्बर पहने आकर वर के सामने बैठ गया और उसके चरणों को धोकर उन पर अक्षत, फूल आदि चढ़ाने लगा। मैं अब तक सैकड़ों बारातों में जा चुका था, लेकिन विवाह संस्कार देखने का मुझे कभी अवसर न मिला था। इस समय वर के सगे संबंधी ही जाते हैं। अन्य बाराती जनवासे में पड़े सोते हैं, या नाच देखते हैं, या ग्रामोफोन के रिकॉर्ड सुनते हैं, और कुछ न हुआ तो कई टोलियों में ताश खेलते हैं। अपने विवाह की मुझे याद नहीं। इस वक्त कन्या के वृद्ध पिता को एक युवक के चरणों की पूजा करते देखकर मेरी आत्मा को चोट लगी। यह हिंदू विवाह का आदर्श है या उसका परिहास? जमाता एक प्रकार से अपना पुत्र है। उसका धर्म है कि अपने धर्म पिता के चरण धोए, उस पर पान फूल चढ़ाए। यह तो नीति संगत मालूम होता है। कन्या का पिता वर के पांव पूजे, यह तो न शिष्टता है, न धर्म, न मर्यादा। मेरी विद्रोही आत्मा किसी तरह शांत नहीं रह सकी। मैंने झल्लाए हुए स्वर में कहा, यह क्या अनर्थ हो रहा है भाइयों? कन्या के पिता का यह अपमान! क्या आप लोगों में आदमियत रही ही नहीं? मंडप में सन्नाटा छा गया। मैं सभी आंखों का केंद्र बन गया। मेरा क्या आशय है यह किसी की समझ में न आया। आखिर सुरेश बाबू ने पूछा, कैसा अपमान और किसका अपमान? यहाँ तो किसी का अपमान नहीं हो रहा है। कन्या का पिता वर के पांव पूजे, यह अपमान नहीं तो क्या है? यह अपमान नहीं भाई साहब, प्राचीन प्रथा है। कन्या के पिता महोदय बोले, यह मेरा अपमान नहीं है मान्यवर, मेरा अहोभाग्य कि आज यह शुभ अवसर आया। आप इतने ही से घबरा गए। अभी तो कम से कम 100 आदमी पैपूजी के इंतजार में बैठे हुए हैं। कितने ही तरसते हैं कि कन्या होती तो वर के पांव पूज कर अपना जन्म सफल करते। मैं लाजवाब हो गया। समधी साहब पांव पूज चुके तो स्त्रियों और पुरुषों का एक समूह वर की तरफ उमड़ पड़ा और प्रत्येक प्राणी पर लगा उसके पांव पूजने।
जो आता था अपनी हैसियत के अनुसार कुछ न कुछ चढ़ा जाता था। सब लोग प्रसन्नचित्त और गदगद नेत्रों से यह नाटक देख रहे थे और मैं मन में सोच रहा था, जब समाज में औचित्य ज्ञान का इतना लोप हो गया है और लोग अपने अपमान को अपना सम्मान समझते हैं, तो फिर क्यों न स्त्रियों की समाज में यह दुर्दशा हो। क्यों न वे अपने पुरुष को पांव की जूती समझें। क्यों न उनके आत्मसम्मान का सर्वनाश हो जाए। जब विवाह संस्कार समाप्त हो गया और वर वधु मंडप से निकले, तो मैंने जल्दी से आगे बढ़कर उसी थाल से थोड़े से फूल चुन लिए और एक अर्ध चेतना की दशा में न जाने किन भावों से प्रेरित होकर उन फूलों को वधु के चरणों पर रख दिया और उसी वक्त वहां से घर चल दिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं हम अगली नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।